गुड इवनिंग। नमस्कार फेसबुक के सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं और हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो एस्ट्रोलॉजी है। और ज्योतिष में जब भी कोई ग्रह परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं एज ए स्टूडेंट्स। तो आप सब लोग जो इस समय लाइव के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, आप सबका अभिनंदन है। तो दोस्तों, पिछले लाइव में जब हमने बात अपनी समाप्त की थी, मुझे याद है। धन्यवाद मुक्ति चौधरी जी, शुक्रिया। भरत मरवा, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र अरोड़ा जी, राम राम। तो मंगल ग्रह की मैंने आपको बात थोड़ी सी छेड़ी थी कि मंगल ग्रह इस समय दंगल की स्थिति में है। अमित डोगरा जी, स्वागतम, शुक्रिया। अमृता, राजेंद्र जी, शुक्रिया। सुमित भाई, शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया। आप सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो मंगल के विषय में मैंने पिछले लाइव की समाप्ति पे आपसे बात की थी कि जब नेक्स्ट लाइव करेंगे तो थोड़ा चर्चा में लाएंगे मंगल ग्रह को। तो मंगल जब भी बिगड़ता है दंगल पैदा कर देता है। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे आसपास जितनी भी आजकल न्यूज़ आ रही है, विशेषकर पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे और दिल्ली की तरफ कूच करते हुए हमारे पंजाब के किसान भाई, स्थिति विस्फोटक और दंगल जैसी बन गई है। आप लोगों तक भी ये चीज़ें न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से पहुंचती होंगी। इसके अलावा कई प्रकार के अग्निकांड सामने आ गए अचानक, और कई प्रकार के डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल मर्डर्स सामने आ रहे हैं। ये सारे काम तभी होते हैं जब ब्लड जो है बॉइलिंग करता है, बीपी जब हाई हो जाता है। तो ये मंगल का दंगल है। नीरू शर्मा जी, आपका स्वागत है। अलका शर्मा जी, हार्दिक स्वागत। और पूजा मखीजा, स्वागतम। पवन कुमार, राजेंद्र गौड़ जी, आप सबका स्वागत है। तो ग्रहों की जो स्थितियां हैं, इनके ऊपर हमें अपनी पैनी नजर रखनी चाहिए। मंगल ग्रह दो राशियों का स्वामी है, मेष राशि का और वृश्चिक राशि का। मंगल ग्रह अग्नि का गोला है, इसलिए मंगल को थोड़ा सा भी ऐसा प्रभाव मिल जाए जैसे शनि का, क्योंकि शनि को तेल कहा गया और मंगल को अग्नि, राहु का, केतु का अंगारक दोष पैदा कर देता है। तो इस समय भी जो हम लोग विद्यार्थी हैं ज्योतिष के, अगर ठीक से गोचर को देखेंगे तो मंगल ग्रह मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं और मकर राशि से शनि महाराज की तीसरी दृष्टि मंगल पे है। और ऐसे ही केतु महाराज भी मंगल के ही घर वृश्चिक में बैठकर मंगल के ऊपर अपनी नवम दृष्टि डाल रहे हैं। तो दो ऐसे ग्रहों की दृष्टियां जो मंगल को और भी अधिक विस्फोटक और अग्निकारी कर रहे हैं। ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक मंगल मीन राशि में भ्रमण करेंगे। तो ये मंगल का गोचर जो है इस समय काफी विस्फोटक है, जहां हमें आसपास की जो न्यूज़ हैं, जो खबरें हैं, उनके माध्यम से हालात पता चलते हैं। वहीं हमें अपनी पर्सनल जन्म कुंडली वाले मंगल का भी ध्यान रखना है। याद रखिएगा, बहुत सारी कुंडलियों में मंगल नीच होता है कर्क राशि में। उनके लिए ये 24 दिसंबर तक का समय ज़्यादा अच्छा नहीं है, अलर्ट रहे। बहुत सारी कुंडलियों में मंगल शनि देव के साथ होता है, यानी कि मंगल और शनि की जोड़ी होती है कुंडली में, जिसको युति कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। तो मंगल अग्नि है, शनि ऑयल है, तेल है।
तो जिन कुंडलियों में तेल और अग्नि का मेल होगा उनके लिए भी ये 24 दिसंबर तक का समय अच्छा नहीं है। बहुत सी कुंडलियों में मंगल केतु या राहु के साथ अंगारक दोष में होता है। राहु को कोयले की संज्ञा दी गई है, कच्चे कोयले की, और मंगल को अग्नि की। कोयला और अग्नि मिल गया तो भी अंगार लगेगा, और केतु तो स्वयं अग्निकारी ग्रह है। इसलिए अपनी अपनी कुंडलियों में अवश्य ये देख लीजिएगा, कहीं मंगल शनि के साथ हुए, कहीं मंगल राहु या केतु के साथ हुए, कहीं मंगल कर्क राशि में नीच हुए, कहीं मंगल छठे घर में हुए जिसे रोग शत्रु कर्जे परेशानी का घर कहा गया है, कहीं मंगल अष्टम भाव में हुए जिसे मृत्यु स्थान की संज्ञा दी गई है ज्योतिष शास्त्र में, कहीं मंगल द्वादश भाव में 12th हाउस में हुए, तो ये नुकसानकारी दिन होते हैं उन लोगों के लिए जिनकी कुंडलियों में मंगल की स्थिति ऐसी अशुभ होती है, क्योंकि गोचर में मंगल ग्रह की स्थिति शुभ नहीं है। और ये हमारे मन मस्तिष्क पर ग्रहों का प्रभाव कैसे पड़ता है ये भी जान लीजिए। बुध ग्रह अस्त, अभी बुध भी अस्त हुए हैं, गुरु ग्रह नीच। जब गुरु और बुध दोनों ही कमजोर अवस्था में होते हैं गोचर में, तो हमें बुद्धि और विवेक देने वाले दोनों ग्रह अपना शुभ प्रभाव नहीं दे रहे, तो हमारी डिसीजन पावर अच्छी नहीं होगी, हमारी ज्ञान की मात्रा में कमजोरी आ जाएगी। बुद्धि और विवेक दोनों अपना प्रभाव नहीं दे पाते जब बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह अशुभ अवस्था में हो। तो इस समय आपको मालूम है बुध ग्रह 11 जनवरी 2021 तक अस्त अवस्था में है। अस्त, तो बुध अस्त हो गए हैं और गुरु ग्रह पहले ही नीच हो गए हैं मकर राशि में। तो बुध और बृहस्पति जैसे ही गोचर में कमजोर होते हैं, हमारा ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब न्यूनता की तरफ चला जाता है। इसलिए बिना सोचे समझे हम एक्टिविटीज करने लग जाते हैं, तो उन एक्टिविटीज का असर जो है वो हमारे जीवन में नेगेटिव आता है, नकारात्मक आता है, टेंशन लेके आता है, चिंता लेके आता है, परेशानी लेके आता है। दूसरी तरफ सूर्य और केतु, ध्यान से समझ लीजिए, ये ग्रहों का मकड़ जाल है। सूर्य और केतु भी वृश्चिक राशि में है। अब सूर्य जो राजा है, जो शासक है, हमारा पिछला लाइव सूर्य और केतु पर ही था। सूर्य जो हमारे आत्मविश्वास का स्वामी है, आत्मा का कारक है, हड्डियों का मालिक है, वो केतु के साथ इस समय अशुभ अवस्था में है। इसे सूर्य ग्रहण दोष कहा जाता है। यह भी पितृदोष की श्रेणी होती है। आपको मैंने बताया था बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य, इन तीन ग्रहों को राहु और केतु की छाया लग जाए तो कुंडली में पितृदोष बना होता है। तो इधर सूर्य जो सरकार का ग्रह है, शासनकर्ता का ग्रह है, केतु से ग्रसित है सूर्य ग्रहण दोष में। लगभग 16 दिसंबर तक सूर्य और केतु का ये ग्रहण दोष चलेगा। इस अवधि में जितने बालक बालिकाएं जन्म लेंगे उन सब की कुंडली में बुध अस्त होगा, गुरु ग्रह नीच होगा, मंगल ग्रह के ऊपर अशुभ प्रभाव होगा और सूर्य और केतु का पितर दोष बना होगा। इन चीजों को समझ लीजिए ध्यान से। जब शासनकर्ता सूर्य, जो देश का शासन चलाने वाले हैं, उनका ग्रह कमजोर हो जाए, जब बुद्धि देने वाला बुध कमजोर हो जाए, जब ज्ञान और विवेक देने वाले बृहस्पति कमजोर हो जाए, और जब अग्रेसिव प्लैनेट मंगल के ऊपर शनि और केतु का प्रभाव हो, तो ग्रहों का ये मकड़ जाल हमारे आसपास की खबरों में और हमारे पर्सनल जीवन में दंगल मचा देता है। तो इसलिए मित्रों ध्यान से रहिएगा, विशेषकर 24 दिसंबर तक, जब तक मंगल ग्रह शनि और केतु की दृष्टि में है। किसी से भी बहसबाजी मत कीजिएगा,
छोटी मोटी बात को तो बस जाने ही दीजिए। हम भारतीय लोग हैं, है ना, हम सबसे ज़्यादा कहाँ लड़ाई करते हैं? ट्रैफिक लाइट पे, या हल्की सी गाड़ी पीछे से किसी ने टच कर दी, या इधर से टच कर दी, उधर से। हालांकि अगर बड़ा भी नुकसान हो जाए तो वो भी इंश्योरेंस ने हमें दे देना होता है, लेकिन ज्ञान बुद्धि विवेक उस समय डंप हो जाते हैं जब ये ग्रह अपनी माया रचते हैं। तो इन दिनों में बिल्कुल कूल माइंड रहना पड़ेगा जब तक मंगल ग्रह शनि और केतु की दृष्टि में है। 24 दिसंबर तक, जब तक मंगल ग्रह मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं। जिस घर में मंगल है मीन राशि में, उसके स्वामी जुपिटर बृहस्पति नीच राशि में। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि हम सबके लिए मंगल ग्रह कीमती है। 2 राशियों का स्वामी है मंगल, मेष और वृश्चिक। वृश्चिक तो स्वयं आपके सामने मैं ही बैठा हुआ हूं। हम सबके लिए बृहस्पति कीमती है। 2 राशियों का स्वामी है बृहस्पति, धनु और मीन। हम सबके लिए बुध ग्रह कीमती है। 2 राशियों का स्वामी है बुध, मिथुन और कन्या। और हम सबके लिए आत्मविश्वास का मालिक सूर्य बड़ा कीमती है, सिंह राशि वालों का स्वामी है। इसलिए ये जितनी राशियों के स्वामी इस समय कमजोर गोचर में हैं, उन सब को अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। चाहे हम बातचीत कर रहे हैं, चाहे हम ड्राइव कर रहे हैं, चाहे हम कोई नया काम करने जा रहे हैं, चाहे कुछ नया परचेज करने जा रहे हैं, चाहे नया बिजनेस करने जा रहे हैं, कुछ भी एक्शन लेने जा रहे हैं, तो अपने आप को बहुत ही शांत अवस्था में, सहज अवस्था में रखना पड़ेगा। जल्दबाजी की नहीं तो बंटाधार हुआ नहीं। इसलिए दोस्तों, डिसीजन हमारे बढ़िया होने चाहिए, मन एकदम शांत होना चाहिए। हालांकि मैं मानता हूं कि मंगल ग्रह के ऊपर जब शनि का प्रभाव हो तो अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। क्योंकि ब्लड जो है वो बॉइलिंग करता है, रक्तचाप की बढ़ोतरी हो जाती है। शरीर के अंदर रक्त की जो तेजी आती है ना, तेजी, वो इंसान को शांत रहने नहीं देती। लेकिन अपने आप को साधना, मेडिटेशन में रहना, प्रभु का नाम लेना, विशेषकर मैंने आपको पहले भी किसी एपिसोड में बताया था कि मंगल से जब दंगल की स्थिति हो तो समझ लीजिए बजरंग बली नाराज हैं, तो श्री राम जी का नाम जाप करना चाहिए, भगवान श्री राम का नाम। और मैंने आपको किसी एपिसोड में पहले भी बताया था कि बजरंग बली का शांतमय रूप आपको आजकल गूगल पे कोई ना कोई पिक्चर डाउनलोड करने को मिल जाएगी, जिसमें स्वयं हनुमान जी हाथ जोड़कर राम का नाम जप रहे हो। वो फोटो अपने पास रखें, अपने टेबल पे रखें, जहां पर भी बैठकर आप काम कर रहे होते हैं। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। इससे थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ हुआ नहीं, मन को क्रोध आने लगा हो, तो सामने अगर बजरंगबली स्वयं भगवान राम का नाम जाप कर रहे हो तो मन एकदम फिर से शांत हो जाता है। और भगवान श्री राम का रक्षा स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां 24 दिसंबर तक अभी थोड़ी विस्फोटक रहेंगी, क्योंकि मंगल ग्रह शनि और केतु की दृष्टि में है। 16 दिसंबर तक सूर्य और केतु पितृदोष में रहेंगे। बृहस्पति की स्थिति अभी नीच ही चलेगी, वो तो 6 अप्रैल 21 तक चलेगी। बुध ग्रह अब अस्त रहेंगे 11 जनवरी 2021 तक। तो ये बड़ा ही कीमती गोचर है। इस ट्रांजिट को, इस ग्रहों की चाल को, इस गोचर को आपको साझा करना बड़ा ज़रूरी है, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो पर्सनल हमारे जीवन है वहाँ मंगल का प्रभाव कहाँ आ सकता है। इसे मैं आपको समझा देता हूँ। तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन वालों के लिए मंगल का दंगल, ये गोचर 6ठे भाव में है, 6th हाउस में। 6ठा भाव होता है रोग, शत्रु और कर्जे का। यहां पर मंगल शुद्ध अवस्था में हो तो शत्रु का नाश कर देता है। ध्यान से सुनिए,
छठे घर में मंगल अगर शुद्ध अवस्था में हो, उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना हो, कोई बुरा ग्रह उसको तंग ना कर रहा हो, तो रोग, शत्रु, कर्जा तीनों का भी नाश कर देता है, समझ लीजिए। लेकिन यहां पर मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव है। खुद पे चोट लगने का डर, खुद पे हमला होने का डर, खुद हाथ पे पैर पे कहीं ना कहीं अग्नि का सेक लगने का डर। जितने अग्निकांड होते हैं ना, अभी लाइव से पहले मैंने 3-4 पोस्ट आपको दी, अग्निकांड हुए लगातार 3 दिन, और 25 बकरियां मरी हैं एक जगह हमारे लुधियाना के थोड़ा सा आगे जाएंगे जगराहों में, एक झुग्गी में आग लगी तो बेचारी की 25 बकरियां भी ऐसे जिंदा जलकर सुहा हो गई। छठे घर का मंगल हो या 8वें घर का मंगल हो, उसके ऊपर शनि का, केतु का प्रभाव चल रहा हो, तो फिर स्वयं के ऊपर हमला होता है। स्वयं के ऊपर मंगल की अग्नि का पूरा क्रोध आता है। तो ध्यान रखिएगा, तुला लगन वालों को मैं ये बता रहा हूं कि आपके छठे घर में ऑपरेशन, रोग, चोट, कट लगना शरीर पे, अग्निकांड जैसी संभावनाएं हो सकती हैं। आपको भी मंगल की लाल चीजें डोनेट करनी है, ठीक है, क्योंकि मंगल अभी 24 दिसंबर तक यही रहेगा। 24 दिसंबर तक, जब तक मंगल मीन राशि में है, शनि और केतु के प्रभाव में रहेगा। आइए अब वृश्चिक लगन की बात करते हैं। 8 नंबर लगन मेरा भी है, आपको पता ही है। पंचम भाव में मंगल का गोचर है। पंचम भाव में मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि चल रही है, केतु की लगन से ही दृष्टि चल रही है। तो लगन में जब केतु होता है, इस समय वृश्चिक लगन वालों के है, मेरे भी गोचर कर रहा है। मैं भी आप ही की तरह ज्योतिष का विद्यार्थी हूं। ये ग्रहों की जो चाल होती है, जो ग्रहों का मकड़ जाल होता है, इसमें ये ना समझे कि ज्योतिषी बच जाते हैं। हार्ट अटैक के डॉक्टर को हार्ट अटैक हो जाता है। बड़े बड़े तैराक मैंने डूब कर मरते हुए देखे हैं, और बड़े बड़े घुड़सवार घोड़े से गिरकर मरते हुए देखे हैं। इसलिए चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे एस्ट्रोलॉजर है, चाहे एक्सपर्ट है, ग्रहों की इस माया को समझना पड़ेगा। ग्रहों की इस चाल को, ग्रहों के मकड़ जाल को समझना पड़ेगा। तो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बता रहा हूं, मेरा स्वयं का वृश्चिक लगन है, और लगन में केतु इंसान को बहुत ज्यादा इरिटेटेड नेचर करता है। इस समय चल रहा है हमारे लगन में। पंचम भाव में संतान के घर में मंगल है। पंचम भाव अगर यंग हुए बच्चे तो प्रेम संबंधों के घर में मंगल है, स्टूडेंट्स हुए तो विद्या के घर में मंगल है। लगन में केतु, प्रेम, विद्या, शिक्षा, लॉटरी, संतान के घर में मंगल बड़ी जबरदस्त इरिटेशन पैदा करता है, परिवार में बच्चों की तरफ से भी, और दिमाग में भी खलबली रहती है। लेकिन मैं अपना उदाहरण आपको दे रहा हूं, बिल्कुल कूल माइंड रहिए, शांत रहिए। राहु हो या केतु हो या मंगल का दंगल हो, जहां पर श्री राम का नाम जाप हो रहा हो, बजरंग बली को प्रणाम हो रहा हो, केतु लगन में है तो क्या हुआ, आपके सामने है, रोज छोटे छोटे पिल्लों की, आवारा गली के डॉग्स की सेवा करते हैं, तो शांत रहता है। इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, स्माइलिंग रखिए, हंसी रखिए, इरिटेशन से बचे रहे। तो ये लगन का केतु कुछ नहीं कहेगा। हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो मंगल ग्रह से शुभ प्रभाव ले जाएंगे। श्री राम का नाम जाप करेंगे तो बजरंग बली भी नाराज नहीं हो सकते। ये राज है, ठीक है। तो वृश्चिक लगन वालों, संतान, विद्या, प्रेम संबंध, सडन गेन के हाउस में मंगल है, इसलिए कंट्रोल योर सेल्फ, अदरवाइज ब्रेकअप होगा, अदरवाइज संतान से अशुभ समाचार मिलेगा, अदरवाइज एजुकेशन डाउन हो जाएगी, अदरवाइज सडन गेन की जगह सडन लॉस हो जाएगा। बच के रहिएगा। धनु लगन की बात कर रहे हैं। धनु लगन वालों का मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह अशुभ अवस्था में हो तो सबसे पहली अलर्टनेस कहाँ होती है? वाहन चलाते हुए ध्यान रखें, क्योंकि चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस व्हीकल का है, गाड़ी का है, स्कूटर का है, मोटरसाइकिल का है। इसलिए चौथे घर में अगर मंगल खराब हो, शनि खराब हो, राहु केतु तंग कर रहे हो, तो विशेष रूप से उन लोगों को हम लोग सलाह देते हैं कि भाई अपने अपने वाहन में
हनुमान जी का दुर्घटना नाशक यंत्र जरूर रखें। उसके अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति होती है उस त्रिकोणीय यंत्र में कि गाड़ी में बैठते ही जब आप उसको स्पर्श करके प्रणाम करेंगे, माइंड एकदम कूल कर देती है। दिमाग को कंट्रोल करता है वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र, क्योंकि उसमें भगवान बजरंग बली का ऐसा अद्भुत यंत्र बना होता है और एक मंत्र लिखा होता है। वो जिन जिन को हम देते हैं उनको बताते हैं कि कैसे इसको स्थापित करना है, कहाँ वो मंत्र लिखा हुआ है। तो व्हीकल चलाते हुए विशेष ध्यान रखना है। चौथा घर माँ का भी होता है, मदर की सेहत का ख्याल रखिएगा। या कभी कभी माँ के साथ मतभेद पैदा हो जाते हैं, उलझन पैदा हो जाती है। तो फोर्थ हाउस डिस्टर्ब हो गया है धनु लगन वालों का, क्योंकि मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है। अब यहाँ पर मंगल आपका मित्र ग्रह है, लेकिन शनि और केतु तंग करेंगे। हनुमान जी